आज हम सभी सवाल PYQ पर बेस्ड होंगे हमारे, जो कि वेन डायग्राम के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। और ये सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें डिस्कस करने के लिए हम वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हैं और 48% गणित में अनुत्तीर्ण हैं, 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। इसके लिए हमने एक वेन डायग्राम ले लिया है। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पर हम दोनों वाली वैल्यू इस बीच वाले पार्ट में लिखेंगे और ये वैल्यू हमें देखेंगे कि दोनों वाली वैल्यू कैसी है, फेल है या पास है। तो ये है फेल। अब अगर फेल है तो विज्ञान में भी फेल वाले छात्र लेने हैं और गणित में भी फेल वाले छात्र लेने हैं। यदि यहाँ पर पास वाले छात्र होते तो परीक्षा में पास वाले छात्र लेते। 53% छात्र अनुत्तीर्ण हैं विज्ञान में, तो विज्ञान वाले कॉलम में 53% अनुत्तीर्ण और यहाँ पर भी 40% दे रखे हैं अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर पहले से 40 दे रखे हैं, मतलब जो डिफरेंस होगा अनुत्तीर्ण वाला वो 53 और 40 का होगा, वो होगा 13। और यहाँ पर देखेंगे 48% अनुत्तीर्ण है, ये गणित में है, तो 48 में से 40 यूज हो चुके, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 8% होगा। अब अगर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दें 13 और 40 और 8 को, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी फेल वाली। ये वैल्यू मिलेगी हमको 61%। अब 61% ये हमारे फेल स्टूडेंट हैं और सवाल में पूछा गया है कि उत्तीर्ण छात्र, किसी भी परीक्षा में 100% छात्र होते हैं, यदि उसमें से 60% कैसे हो गए, फेल हो गए, तो पास छात्र माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो बेहतर, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। यहाँ पर देखेंगे दोनों में जो हमको दे रखे हैं वो 20% छात्र दे रखे हैं और वो भी अनुत्तीर्ण वाले, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 20% छात्र कैसे हैं, अनुत्तीर्ण हैं। अगर पास होते तो हमें यहाँ पर पास वाले छात्रों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर अनुत्तीर्ण है तो यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं करना है। 35% और 20% का अगर हम डिफरेंस करेंगे, मतलब अंतर, मतलब माइनस करेंगे, तो ये मुझे मिलेगा 15। यहाँ पर अगर हम 45 में से माइनस करेंगे 20 को, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों में 20% यूज हो चुके, जबकि हमारे तर्क शक्ति में 45% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 25% का। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास कौन सी हैं, फेल वाली हैं, मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फेल का डाटा निकल के आ जाएगा। तो 20 और हमारे पास ये 15 कितना हो जाएगा 35, और ये 25 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 60%, मतलब 60% स्टूडेंट कैसे रहे होंगे, फेल रहे होंगे, 60% फेल। इस सवाल में फेल पूछा जाता तो 60% बताते हैं, लेकिन इसने पूछा उत्तीर्ण, तो किसी भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से 60% फेल हो चुके, तो बचे हमारे पास कितने 40% जो कि पास हो चुके हैं। 40% ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहाँ पर हमारा विज्ञान में 47% सफल होते हैं, जबकि गणित में असफल 51% होते हैं। दोनों विषयों में असफल, असफल मतलब फेल, दोनों विषयों वाला डाटा हमको पकड़ना है और दोनों विषय कितने हैं 42% है। अब हमें यहाँ पर जो डाटा दे रखा है फेल वाला दोनों विषयों में, उसी डाटा को पकड़ना है। यहाँ पर 47% सफल रहे हैं, मतलब 100% होंगे, उसमें से 47% कैसे रहे हैं, सफल। लेकिन हमें तो यहाँ पर लिखने के लिए कौन से चाहिए, फेल वाले। इसमें तो सफल दे रखे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 3 और 9 में से 4 जाएगा तो ये मिलेगा 5। 53% जो डाटा है वो कैसा होगा, फेल वाला होगा। लेकिन 53% में से हमने 42% यूज किया दोनों में, तो इसका मतलब 53 और जो 42 का डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना होगा 8, और 3 हमारे पास होगा 11। अब हमें चाहिए गणित में असफल वाले व्यक्ति, क्योंकि फेल वाले, क्योंकि हमने दोनों का डाटा फेल वाला यूज किया। 51% असफल, इसमें तो पहले से ही असफल दे रखे, तो 51 में से हमको जो 42% फेल है उस डाटा को माइनस करना, मतलब 51 और 42 के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 और 2 कितना हो जाएगा, तो 51 और 42 के बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा 9। अब हमारे पास ये जो तीनों वैल्यू दे रखी हैं ये फेल फेल वाली बन रही, मतलब अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो फेल का डाटा बन जाएगा। तो यहाँ पर 42 और 8 51, 51 और एक 52, 52 और 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 62%, मतलब ये जो 62% डाटा, 62% डाटा है, ये हमारे पास फेल है। तो किसी भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट रहते हैं, तो 62% अगर फेल हैं तो सफल विद्यार्थी हमसे पूछें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 38%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, हमें ए में दे रखा है। 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल है, तो फेल वाला डाटा दे रखा है हमें इनका। यदि 17% दोनों विषय में फेल,
तो यहाँ पर दोनों विषयों में फेल दे रखा है 17%। अब हमें ये जो डाटा चाहिए हिंदी वाला वो फेल वाला चाहिए और इंग्लिश में भी फेल वाला डाटा चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 52% फेल दे रखा है, ठीक है, फेल दे रहा है 52% और यहाँ पर 17% यहाँ पर फेल है ये वाला। तो इनके बीच का जो डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा 35%। अब यहाँ पर इंग्लिश में 42% फेल डाटा है और यहाँ पर 17% दे रखा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 25%। अब ये तीनों डाटा फेल वाले हो गए। अगर मैं इन तीनों डाटा को ऐड करूंगा 35, 17 और 25 को, तो ये मुझे मिलेगा 7, 5, 12, 12 और 5, 17 का 7, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7। मतलब यहाँ पर हमको फेल जो मिले हैं वो 77% मिले हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, दोनों विषयों में पास हुए। तो पास कितने हुए हैं, किसी भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट रहते हैं, उसमें से 77% फेल हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और पास का डाटा निकल के आएगा 23%, जो कि ऑप्शन नंबर हमको सी में दे रखा है। किसी परीक्षा में 70% और गणित में 80%, इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। तो पास अभ्यर्थियों का डाटा दे रखा है यहाँ पर, लेकिन दोनों विषयों वाला फेल वाला डाटा दे रखा है। तो दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। तो यहाँ पर हमको इंग्लिश और मैथ वाले में भी हमको फेल वाला डाटा चाहिए। अब लेकिन सवाल में तो पास का डाटा दे रखा है, इंग्लिश में 70% पास हैं। अब अगर किसी परीक्षा में 100% स्टूडेंट रहे होंगे, उसमें से 70% पास है, पास वाला डाटा है ना इंग्लिश का, तो 70 घटा देंगे हम तो 30% निकल के आएगा। अब ये 30% जो है वो हमारे कैसे हैं, फेल है। लेकिन 30% में 10% यूज हो चुका, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 30 और 10 का वो 20 होगा, 20। अब यहाँ पर मैथ में 80% पास है, 80% पास है, तो 100 में से 80 को घटाया हमने तो 20% मिला। अब 20% में 10% हमने यूज कर लिया फेल वाला डाटा, तो 10% बचा होगा। 20% में से 10% घटाएंगे तो 10%। अब ये तीनों वैल्यू हमारी फेल वाली हो गई हैं। कैसी हो गई हैं, फेल वाली। तो 10 और 20 30 और ये 10, ये हमारे पास हो जाएगा 40%। यदि फेल 40% तो पास विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे, 100 में से माइनस किया मैंने 40 को, तो ये मिल गया मुझे 60%। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज, पास में परसेंटेज पूछा जाता तो हम उत्तर 60 बता देते, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या तो 100 है, लेकिन उससे पहले हमें 144 जो अभ्यर्थी हैं वो बताए गए हैं दोनों विषयों में पास, जबकि हमारे पास कितने हैं, 60। तो ये 60 का मान दे रखा है 144, और हमसे पूछा कितने का गया है, 100 का मान पूछा गया। तो हम गुणा करेंगे 100 से। यहाँ से इसको करेंगे सिंपलीफाई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 6 से 2 बार, और 6 से ये जाएगा 4 बार, और 10 का गुणा 24 के साथ करेंगे तो 240 बनेगा। 240 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अच्छा सवाल था, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सवाल बनेगा आपसे। सवाल देखेंगे हम, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 70% हिंदी में उत्तीर्ण, यहाँ पर हिंदी में उत्तीर्ण है, और 40% दोनों में उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण मतलब पास हमको दे रखा है, तो हमको पास वाली वैल्यू दोनों में कितनी दे रखी है, 40। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो इंग्लिश में हमको पास वाली वैल्यू चाहिए, तो पास वाली वैल्यू 60% है, लेकिन इसमें से यूज कर लिया हमने 40%, मतलब कॉमन वाला। तो इनको हम डिफरेंस करेंगे 60 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास होगा 20। अब हम हिंदी में पास छात्र देखेंगे, तो हिंदी में हमारे पास कितने हैं, 70% है पास हमारे पास, इधर से भी 70 है और यहाँ से हमारे पास 40% हमने यूज कर ली। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 40 और 70 का जो अंतर है वो 30 रहेगा। अब हमारे पास ये तीनों डाटा पास वाले होंगे, क्योंकि हमने पास को यूज किया। तो पास कितने छात्र होंगे, तो यहाँ पर 20 और 40 और 30 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मुझे मिलेंगे 70 और 20 90%। 90% कैसे हैं, पास हैं। लेकिन इसने पूछा अनुत्तीर्ण छात्र, तो किसी परीक्षा में 100% रहे होंगे, अगर 90% फेल हो गए हैं तो 10% कैसे बचे होंगे, पास। तो 10% हमारा क्या है, आंसर ए ऑप्शन। यहाँ सवाल देखेंगे, एक ऑप्शन 55% लोग चाय पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 55% चाय पसंद करते हैं, मतलब टी। और 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं। 64% क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 4 और 5 9, 6 5 11, ये हो जाएगा 119%। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो अतिरिक्त, मतलब 100 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, 19। अब ये 19 जो है वो दोनों पसंद करते हैं, लेकिन इस 19 का मान हमको दे रखा है 380। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, सदस्यों की कुल संख्या। कहीं पर भी हम 100 सदस्यों की संख्या मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब सिंपलीफाई करेंगे तो 19 से ये 2 बार, मतलब 20, 20 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 2000, जो कि सही आंसर सी ऑप्शन में।
इस सवाल को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण, यहाँ पर पास दे रखा है, यहाँ पर भी पास दे रखा है। 60% हिंदी में, दोनों में फेल, मतलब असफल कितने, 25%। अब हमारे पास यहाँ पर 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण, लेकिन हमको तो फेल वाले चाहिए क्योंकि ये 25% हमने फेल वाले लिए हैं। तो 75% पास हैं, तो फेल विद्यार्थी कितने होंगे, 25%। अब ये 25% फेल हैं और ये 25% हमने यूज कर लिए, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 60% स्टूडेंट कैसे हैं, उत्तीर्ण हैं, मतलब पास कितने होंगे, 40%। अब 40 में से हमने यूज जो कर लिया वो 25 कर लिया, मतलब यहाँ पर 40 और 25 के बीच का डिफरेंस 15% रहेगा। अब ये वाला पोर्शन हमारा हिंदी का है और ये वाला हमारा साइंस मतलब विज्ञान का है। अगर हमारे पास मैं देखूं तो ये फेल वाला डाटा कितना है, 40%। इसका मतलब पास हमारे पास कितने हैं, 60%। पास वाला डाटा 60% है, क्योंकि इस वाले डाटा को, फेल वाले डाटा को हम 100 से कंपेयर करेंगे, मतलब कि 40% फेल है तो 100 में से माइनस करेंगे तो पास वाला डाटा निकल के आएगा 60%। अब यहाँ पर बोला है 240 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो ये 60% जो वैल्यू है वो किसकी है, 240 की। अब हमसे पूछा है परीक्षा देने वाले कुल छात्र, तो कुल छात्र 100 होंगे, तो यहाँ से हम 240 बटे में 60 और गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि 100 का मान निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 4 बार, और 4 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो कि हमको मिलेगा 400। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें और इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें।